हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगर इस बुक की बात करें एसएससी कांस्टेबल 2021, इसमें 22 पेपर को रखा गया है और आपको पता होगा एसएससी जीडी 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको वर्दी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वर्दी मिल पाएगा। वर्दी का जो जुनून है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से ही आ पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को देखना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। डिजिट बदल सकती है लेकिन जो लॉजिक होता है वही रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। लेकिन ये जो पेपर है कब का है, 12 फरवरी 2019 फर्स्ट पाली। चलिए आज के लिए पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। इसमें क्या हुआ है, एक संख्या श्रृंखला दी गई है, उसमें दो संख्याओं को एक ब्रैकेट के रूप में दिया गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प चयन करें। अब इस श्रृंखला को हमें देखना है। देखिएगा 4 है, 6 है। देखो 4 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 10 हुआ, तो क्या हुआ, अब 4 में 2 जुड़ा होगा तो 6 हुआ होगा और 6 में इस बार क्या जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 6 में 4 जुड़ा तो 10, फिर 10 में क्या जुड़ा होगा, 2 जुड़ा तो 12, तो इसका मतलब ये सही है। फिर 12 में क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ा तो 16। इसके बाद 16 में क्या जुड़ना चाहिए था, 2 जुड़ना चाहिए था, और 16 में जैसे 2 जुड़ता तो 14 ना आकर के क्या आता, 18 आता। तो 14 यहाँ पे गलत है। फिर 18 में इसके बाद क्या जुड़ना चाहिए था, 4, तो 4 जुड़ा है तो 18 4 22। तो आपने क्या देखा, जो पहला ब्रैकेट था ये सही है और दूसरा ब्रैकेट गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी संख्या गलत है, तो हमारा ऑप्शन पहला हिट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द का दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। इसमें A, C और E को दर्पण पे रखा गया है। आपको पता है अगर हम दर्पण पे रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जैसे C है ना, C को दर्पण पे रखेंगे तो ऐसा बनेगा, तो हमारा ऑप्शन D सही हो जाएगा। कैसे, C को रखा तो ऐसे बनेगा, अगर E की बात करें दर्पण पे रखेंगे तो हमारा ऐसे बन जाएगा, और A को रखेंगे तो ऐसा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन D सत्य हो गया, बाकी हमारे ऑप्शन गलत हो गए। आइए अगले प्रश्न पर देखिए, ये जो प्रश्न है वैन आरेख से है। पहला प्रश्न सीरीज से, दूसरा प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से और तीसरा प्रश्न ये है वैन आरेख से। उस वैन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। क्या है, विद्यालय, अध्यापक और छात्र। आपको पता है एक विद्यालय में अध्यापक और छात्र दोनों होते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन के थ्रू करें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। इसका होने का लॉजिक क्या है, देखिए बड़ा वाला हो गया विद्यालय और ये जो छोटे छोटे जो हैं ये छात्र हो सकते हैं, और ये आपका हो गया अध्यापक। कहने का मतलब क्या है, विद्यालय के अंदर अध्यापक और छात्र दोनों होते हैं, लेकिन कभी भी छात्र और अध्यापक एक दूसरे से मिल नहीं सकते, अर्थात अलग अलग होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। आइए तीसरे प्रश्न पर। 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। जो 5 छात्र हैं एक कतार मतलब एक पंक्ति में खड़े हैं। सुमन पर्णों के बगल में खड़ी है। देखिए सुमन के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो सुमन है, सुमन पर्णों के बाएं बगल में खड़ी है। जो सुमन है पर्णों के बाएं। अब देखिएगा जो सुमन ऐसे अगर खड़ी होगी, इसका लेफ्ट और राइट,
सुमन पढ़ो के बाएं, तो पढ़ो यहां पर होगा, पढ़ो। पढ़ो के बाएं कौन खड़ी है? सुमन खड़ी है। सुमन पढ़ो के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। सुमन जो है पढ़ो के बगल में तो खड़ी है, लेकिन दीना के बगल में नहीं खड़ी है। यह लाइन अभी हम छोड़ते हैं, आगे वाली लाइन देखते हैं। कुमार, जो कुमार है राजू के बगल में खड़ा है। अब कुमार के बारे में हम इंफॉर्मेशन क्या है देखिएगा। कुमार राजू के बगल खड़ा है, राजू के बगल खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर है। कौन सबसे बाईं ओर है? देखो, जो हमेशा नजदीक वाले के लिए आता है ये, तो राजू हो जाएगा यहां पर, राजू। और राजू के बगल कौन हो गया? कुमार, बाईं ओर खड़ा है। और दीना कुमार के बगल में नहीं है। दीना के बारे में इंफॉर्मेशन है, कुमार के बगल में नहीं, तो दीना कहां हो जाएगी? पढ़ो के बगल, तो यहां पर कौन हो जाएगा? दीना। और दीना के बारे में इंफॉर्मेशन और थी, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। कौन? सुमन। सुमन दीना के बगल नहीं है और कुमार के बगल भी नहीं है। बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में कौन खड़ा है? आपका सुमन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुमन। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही हो गया। हम लोग 4 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। यह जो प्रश्न था रैंकिंग से था। आइए अगले प्रश्न पर, 5वां प्रश्न। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न की दी गई आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब आकृति को पूरा करना। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना होता है? जो आकृति दी जाती है उसी को हम पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, ये बना था ना, इस आकृति को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमको ये बनाना पड़ेगा। हमने बना दिया, आकृति को हमने पूरा कर दिया। तो अगर हमने इसको बनाया तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? ए सही हो गया। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये जो आपका 6वां प्रश्न है, ये गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न है। विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा? यह समीकरण हमको दिया गया है, 30 × 3 - 3 = 13। अब हमें इसमें क्या परिवर्तन कर दें ताकि LHS बराबर RHS के आ जाए? तो देखिए, अगर 30 × 3 - 3 दिया है बराबर 13 लाना है। अगर हम गुणे के स्थान पे भाग कर दें, 30/3, गुणे के स्थान पे किसका प्रयोग कर दिया? भाग का कर दिया, और माइनस के स्थान पे प्लस का प्रयोग कर दिया। तो क्या आ जाएगा? 30 में जब 3 का भाग देंगे तो 10, और प्लस 3 तो कितना आ गया? 13। 13 यहां था, 13 यहां पर है। इसका मतलब LHS बराबर RHS के आ गया। तो हमारा जो उत्तर था, क्या हमने किया? गुणा के स्थान पर भाग का प्रयोग कर दिया और माइनस के स्थान पर प्लस का प्रयोग कर दिया। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखिए बी वाला, गुणे भाग में बदला जाए तथा माइनस प्लस में बदला जाए, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। ये जो आपका 7वां प्रश्न है, यह प्रश्न सिलोजिज्म का है। आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि सब में पढ़ने पे टाइम नहीं देना है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। देखो, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक, तो पहला हमारा क्या हो गया? देखिएगा, हम पेन डायग्राम बनाएंगे। जापान में काम करने वाले वैज्ञानिक, जापान में काम करने वाले वैज्ञानिक
करने वाले सभी वैज्ञानिक क्या हैं? प्रतिभाशाली हैं। क्या है ये सब? प्रतिभाशाली हैं। इसके बाद जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो जापान में ही कुछ क्या है? चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो जापान के अंदर कौन आ जाएगा? चीनी वैज्ञानिक। ठीक है, आइए दोनों कथनों के आधार पे हमने वेन आरेख बना लिया। आपको पता है जब आप अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो कुछ और सभी दोनों निकलता है, लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो केवल सभी निकलता है। देखिए, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। अब देखिए, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, जबकि आपको दिखाई दे रहा है चीनी वैज्ञानिक, अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो है। कुछ का अस्तित्व हो जाने पे कुछ नहीं का अस्तित्व अपने आप गलत हो जाता है, तो आपका यह निष्कर्ष गलत हो गया। अब बोला है कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो सही बात है। कुछ प्रतिभाशाली, हम प्रतिभाशाली की बात कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं ना। कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, यह निष्कर्ष हमारा दूसरा वाला सही हो गया। आइए तीसरे निष्कर्ष पे। अब बोला है सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। सभी लगाया। अच्छा, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं ना, यहां पर कुछ ही निकलता है। ठीक है, मिस्टेक हो गया था। जैसे आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं कुछ निकलता है, और यहां पे क्या लगा है? सभी लगा है। तो सभी वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली बाहर है, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं और सभी लगा है, तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा चौथा निष्कर्ष है, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। तो देखिए, कुछ लगा, चीनी लगा, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ वाला आ रहा है, ये सही हो गया। तो क्या देखा हमने? हमारा जो निष्कर्ष है दूसरा और चौथा सही हो गया है। तो आइए चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सी ऑप्शन हिट हो जाएगा। कौन सा? केवल निष्कर्ष सेकंड और फोर्थ अनुसरण करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका अगला प्रश्न जो है, यह प्रश्न एनालॉजी का है। चैप्टर नेम आप जानते रहिए, उस चैप्टर पे आपको फोकस करना चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। यह एक जोड़ी है। अब देखो, CDHI, तो देखो C में 5 जुड़ा तो क्या आ गया आपका? H आ गया। और D में, D का मान 4 होता है, और D में क्या जुड़ेगा? 5 जुड़ गया, तो I आ गया। तो इसमें क्या हुआ है? 5 जुड़ा है। आइए ऑप्शन को देखिए। A में 5 जुड़ने पे कभी भी यक्ष नहीं आएगा, K में 5 जुड़ने पे कभी भी यन नहीं आएगा, पहले अक्षर का। अब देखो, I में जैसे आप 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। सही है ना? तो यहां पर यम दिया, ये भी नहीं होगा। लेकिन चौथे ऑप्शन पे आएंगे, P है ना, P में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? U आ गया। तथा Q में जैसे Q का मान 17 होता है और Q में 5 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, तो V आ जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन हिट कर गया। इस प्रकार आपको कम से कम समय में प्रश्न को करना है। चलिए अगले प्रश्न पर। यह 9वां प्रश्न है। यह भी श्रृंखला का प्रश्न है, लेकिन यह अल्फाबेटिकल का है। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करिए। देखिए, O का मान 15, O में 3 जुड़ा तो 18 R, फिर 3 जुड़ा तो 21 U, 21 में 3 जुड़ा तो यक्स 24, और 24 में 3 जुड़ेगा 27, और 27 किसका मान होता है? A का मान होता है। हमने आपको बताया है यदि किसी भी अक्षर का आंकिक मान 26 से अधिक प्राप्त हो जाए,
जैसे 26 से अधिक मतलब 28 प्राप्त हो जाए या 27 प्राप्त हो जाए या 29 प्राप्त हो जाए, तो उसमें से 26 घटा देते हैं। जैसे 27 था, 26 घटाएंगे तो क्या आ गया 1, और 1 किसका मान होता है, ए का मान होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ गया। अब ए में क्या कर देना है आपको, 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा डी। तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा हिट बी। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर। एक मंजिल पर, समझिएगा, एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ए बी सी डी ई और एफ को आवंटित किया जाता है। एक कोई मंजिल है जिसमें 6 कार्यालय हैं। ये कार्यालय 2 कतारों में अर्थात 2 पंक्तियों में, एक कतार का मुख उत्तर की ओर, देखिएगा यहां पर बनाते हैं, एक कोई कतार है जिसका जो मुख है किस तरफ है, उत्तर की ओर। एक कतार का मुख उत्तर की ओर तथा दूसरी कतार का मुख दक्षिण की ओर है, तथा दूसरी जो कतार है उसका जो मुख है किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। अब बी के बारे में इंफॉर्मेशन है। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला। जो बी है, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला। उत्तरमुखी का मतलब उत्तर की ओर देख रहा होगा। तो जो बी है, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो कि डी के बगल नहीं है। तो यहां पर हमारा बी बैठ गया, बी को हमने उत्तरमुखी बैठा दिया, लेकिन वो डी के बगल नहीं है। डी, अब डी के बारे में इंफॉर्मेशन है, डी एफ को तिरछे रूप से आमने सामने है। इसको एक प्रकार से और बनाया जा सकता है, देखिएगा, अगर हम इसको मिटा दें, ये देखिए, चलिए हमने बी को यहां पर बैठा दिया। डी एफ को तिरछे रूप से आमने सामने है, तो डी बी के बगल नहीं, तो डी को यहां बैठा दिया, और डी के तिरछे पे कौन है, यहां पर एफ है, और तिरछे एक दूसरे के आमने सामने भी है। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो कि डी के बगल नहीं है। डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, जो सी है जिसका कार्यालय किसके बगल में है, एफ के बगल में है, तो सी एफ के बगल में हो गया। को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला। किसको, एफ और सी। देखिए आप, इन दोनों क्या है, दक्षिण मुखी है कि नहीं, यस, कार्यालय मिला। और ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला। अब ई में देखिए 3 इधर है, 3 इधर है, तो बीच में कौन हो जाएगा, ई। हमारा बचा कौन, ए बचा, बैठा दिया गया। अब प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिणमुखी कार्यालय मिला। तो दक्षिणमुखी कौन कौन है, एफ सी ए। हमें चेक कर लेना है किस ऑप्शन में एफ सी ए है। तो आइए देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन, एफ सी ए। इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए 11वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में असंगत को पहचाने। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। अब देखिएगा, करते हैं, x से y -1 हुआ, y से x, फिर x से w, अर्थात इसमें क्या हुआ, -1 हुआ। देखिए, d से 1 कम c, c से 1 कम b और b से 1 कम a। अब इस वाले में आइए, q से 1 अधिक हो जा रहा है जबकि इन दोनों में कम हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाएगा। ये अच्छा, इसमें पूछा कौन असंगत है, ठीक है, तो ए असंगत हो गया फिलहाल। अब इसको देख लेते हैं, यल है, यल से -1, फिर के से -1 जे और जे से -1 आई। तो ये तीनों में एक नियम लग रहा है, क्या, -1 हो रहा है, लेकिन ये में क्या हो रहा है, क्यू
आर यस पी। तो क्यू में जब एक जोड़ोगे तब आर आएगा और बाकी सब में माइनस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सी हमारा असंगत हो गया ना, तो ये हमारा हिट हो जाएगा। बताना भी यही था कि निम्न में से कौन असंगत है। आइए अगले प्रश्न पर। ये 12 नंबर का प्रश्न है। एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा। क्या करना है, इस कागज को जो बिंदु रेखा है उसमें मोड़ना है, तो कौन सा बनेगा। समझिए, अगर जब हम मोड़ेंगे यहां पे कुछ नहीं है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो सबसे पहले आपको ये कर लेना है, जो ये खाना है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो देखिएगा विकल्प कौन सा अपने आप कट जाता है या चेंज हो गया तो अपने आप कट जाता है, कभी हो नहीं सकता। अब इसको जब हम मोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी तीर है, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ये तीर यहां पर आ जाएगी, मुड़ गया है। ऐसा कौन सा विकल्प है, तो हमारा ए विकल्प हिट हो जाता है, बाकी सारे विकल्प कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपको ऑब्जर्व करना है, सोचना है कि मोड़ने पर क्या हो सकता है। जब आपने ऐसा सोचा तो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन हिट हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर। उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, उस संख्या को पहचानना है जो क्या है, श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अर्थात इस श्रृंखला में एक ऐसा पद है जो गलत है, उस गलत पद को पहचानना है। ये 2 है ना, इस श्रृंखला में हुआ क्या है, देखिए 2, 9, 28, 64, 126। अगर आप श्रृंखला का अध्ययन किए होंगे तो जरूर जानते होंगे 2 के बाद 9 आया है, अर्थात इसमें क्या किया गया होगा, 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब करोगे 1 ही होता है और प्लस 1 करोगे तो 2। अब देखिएगा 2 का अगर क्यूब करेंगे आप तो 8 हो जाएगा प्लस 1। इसके बाद 3 का क्यूब करेंगे प्लस 1, तो 3 का क्यूब करेंगे 3 का 9 त्रिक 27 प्लस 1 28। अब देखिए अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा और 1 जोड़ेंगे 65, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, 64 ही दिया गया है, यहां पर होना क्या चाहिए था, 65। यही तो हमको पता करना था कि कौन सा विकल्प, मतलब कौन सा आपका है जो गलत है। तो 64 हमारा गलत था, तो हमारा ऑप्शन डी हिट हो जाएगा। 126 की बात करें तो ये सही है। देखिए 5 का क्यूब 125 प्लस 1 126। ऐसे देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 1 जोड़ेंगे 217। 7 का क्यूब 343 प्लस 1 344 और 8 का क्यूब होता है 512 और 1 जोड़ेंगे 513। तो हमारा डी ऑप्शन हिट हो गया। आइए अगले प्रश्न में डिस्कस करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। ये सारी बातें पेपर में कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शिलालेख में ये सब दिया रहता है। अगर ये सब पढ़ते हैं आप, कहीं ना कहीं आपका टाइम चला जाएगा। डायरेक्ट आपको कथन पर आना है। देखिए कथन क्या है, पहला कुछ गुड़िया फूल है। आइए इसका पेन डायग्राम बनाते हैं। कुछ गुड़िया, ये हो गया आपका गुड़िया, और कुछ जो गुड़िया है क्या है आपका फूल हो गया, ये आपका फूल हो गया। कुछ गुड़िया फूल है। अगला है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, हमारा पेड़ हो गया। ठीक है, ये आपका जो आरेख है वेन आरेख, ये वास्तविक है, ये रियल है। अब हम इसकी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, इसकी संभावना बना लेते हैं। तो संभावना वाला क्या हो जाएगा, कुछ गुड़िया फूल हैं, यहां बना लेते हैं कुछ गुड़िया क्या है आपका फूल है। अब दिया है इसमें कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। पेड़ और गुड़िया के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो पेड़ है क्या है गुड़िया नहीं है, लेकिन हो सकता है
फूल और पेड़ में आपस में कोई संबंध हो सकता है कुछ फूल पेड़ हो, यह एक संभावना है। तो आइए निष्कर्ष चेक कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो देखिए पेड़ और गुड़िया में कोई संबंध है नहीं है, तो आप कह सकते हैं कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, यह निष्कर्ष सत्य हो गया। लेकिन अगले निष्कर्ष पे आप आएंगे, जैसे कुछ फूल पेड़ है, फूल और पेड़, जबकि इसमें वास्तविक वेन डायग्राम में संबंध नहीं है, और इसमें कह रहा है कुछ फूल पेड़ है, तो यह क्या हुआ, गलत हो गया। कहने का क्या मतलब हुआ, हमारा जो निष्कर्ष है पहला सत्य हो गया और दूसरा गलत हो गया। तो अब इस संभावना वाला जो फिगर है इसमें क्या करेंगे, अगर इस निष्कर्ष में कुछ फूल पेड़ होने की संभावना है तो सही हो जाता। कैसे, कुछ फूल पेड़ होने की संभावना दर्शा रहा है, इसलिए हमारा ये हिट हो जाता। लेकिन ऐसा निष्कर्ष नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पहला निष्कर्ष सत्य हो गया और दूसरा गलत। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। आइए अगले प्रश्न पर। ये जो हमारा 15 नंबर का प्रश्न है एनालॉजी का है। एनालॉजी में क्या होता है, पहले का संबंध दूसरे के साथ वही संबंध देखना होता है। बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है, गाय होता है, उसी प्रकार से शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। अगले प्रश्न पर देखिएगा, ये 16 नंबर का प्रश्न है ऑड मैन आउट का या क्लासिफिकेशन, ऊपर नीचे आगे। ये कहीं ना कहीं लंबाई या क्रम की बात करता है, लेकिन जो बड़ा है ये साइज की बात करता है, ये डिफरेंट हो जाएगा। ये तीनों आपस में एक जैसे हैं, तो हमारा सी ऑप्शन हिट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि चिल्ड्रेन को कूट भाषा में, चिल्ड्रेन जो शब्द है उसको कूट भाषा में क्या लिखा गया है, LICHCNERD। इसमें क्या हुआ है ये समझने का विषय है। एक्चुअल में जितने अक्षर इसमें है वही इसमें है, बस अंतर इतना है कि इसमें स्थानों में परिवर्तन हो गया है। ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं हम, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। नंबर कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर प्रयोग किए गए हैं। अब यहां पर एक्चुअल में क्या दिया गया, यल दिया गया है ना। यल किस स्थान पर है, चौथे स्थान पे है, तो 4। आई किस स्थान पे है, 3। यद किस स्थान पे है, 2। सी किस स्थान पे, 1। तो आपने देखा 1 2 3 4 को क्या लिखा, 4 3 2 1। इसके बाद यन लिखा गया, यन 8 नंबर पे है तो 8। ई किस नंबर पे है, 7, तो यहां पर 7। इसके बाद आर 6, इसके बाद डी 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्या लिखा गया, 4 3 2 1 8 7 6 5। अब वही लॉजिक मूवमेंट में भी लगाया गया है। क्या किया गया है देखिएगा, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो क्या किया, क्या करना है आपको, 4 3 2 1 8 7 5 4, यही करना है ना आपको। 8 7, उसके बाद 6 5। तो देखो चौथा अक्षर क्या है, इसमें ई है, फिर वी है, ओ, उसके बाद यम, 8वां अक्षर टी, इसके बाद 7वां अक्षर यन, इसके बाद 6ठा अक्षर आपका ई और 5वां अक्षर यम। तो देखो क्या आ गया, ई बी ओ एम टी एन ई यम। ये ऑप्शन हमारा हिट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। ये 18 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। अब जो असंगत युग्म दिया गया उसको पहचानना है। इराक दिनार दिया गया है, यहां पर इटली रोम। आपको पता है इटली की राजधानी क्या होती है, रोम होती है, और मिस्र की राजधानी क्या होती है,
कैरो होती है और ग्रीस की राजधानी क्या होती है? एथेंस होती है। अब इराक की राजधानी क्या होती है? बगदाद। तो डिफरेंट कौन हुआ? पहला ऑप्शन डिफरेंट हो गया, तो हमारा ऑप्शन कौन हिट हो जाएगा? ए ऑप्शन। बाकी देखिए, इटली की राजधानी रोम, मिस्र की राजधानी कैरो और ग्रीस की राजधानी एथेंस। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के अध्ययन करने से क्या पता चला कि हमको राजधानी और मुद्रा पर अच्छी पकड़ रखनी पड़ेगी। आइए अगले प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। आपको क्या पता करना है कि इसके आगे अगर यहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगा दें, आगे कौन सी आकृति आएगी। देखो, ये सर्किल है ना, सर्किल के बाद क्या हुआ? सर्किल तो बड़ा हो गया, इसके अंदर क्या आ गया? ट्रेंगल आ गया। देखो, पहले सर्किल है, सर्किल के अंदर क्या आ गया? एक ट्रेंगल आ गया। अब देखो अगले में क्या आया? ट्रेंगल आया है। अब ट्रेंगल के अंदर क्या आ गया? आपका स्क्वायर आ गया। फिर यहां पे सिंगल स्क्वायर आ गया। अब देखो, यहां पे त्रिभुज था, यहां पर चतुर्भुज हो गया है अंदर। देखिए, यहां पर त्रिभुज था ना, यहां पर क्या हो गया? चतुर्भुज। मतलब वर्ग में 4 भुजाएं होती है ना। अब यहां पर ये आयत आ गया है, वर्ग नहीं कह सकते, आयत है। आयत आया है ना, तो यहां पर जो फिगर बनेगा वो कहीं ना कहीं आयत के अंदर ही बनेगा। और इसमें 4 भुजाएं हैं, तो अगली आने वाली कौन होगी? 3 आया, फिर 4 आया, आपकी क्या आएगी? 5। तो कहीं ना कहीं 5 भुजा वाली आएगी, ये वाली। तो कौन सा ऑप्शन हिट हो जाएगा? हमारा ये बी। आई होप आप प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर। अभी 20 नंबर का प्रश्न है, यदि डी बराबर 4, अगर डी को 4 लिखा है तो किस लॉजिक के साथ लिखेगा? आपको पता है कि जो डी का आंकिक मान होता है क्या होता है? 4 होता है, और जी का आंकिक मान 7 होता है। उसी प्रकार से गार्डन GARDEN का कोड कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो देखो, 7 + 1 + 18 + 4 + 5 + 14। अगर हम इसको जोड़े, 7 1 8, 8 8 16, 10 26, 26 और 4 30, 30 5 35 और 35 और 14 49। इसको जोड़ने पे क्या है हमारा? 49। तो कहीं ना कहीं हमारा कौन सा ऑप्शन हिट हो गया? ए नंबर का। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका 21 नंबर का प्रश्न है, सन्निहित आकृति का उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न छिपा हुआ है या सन्निहित है लेकिन घुमाने की अनुमति नहीं है। अब आपको उस विकल्प को चुनना है जो जिसमें बन जाए। देखिएगा, अगर हम इसको उठा लें यहां से, ये देखो, अगर हम अलग कलर चूज कर लेते हैं, चलो रेड ले लेते हैं। देखिएगा, ये हुआ। देखो, ऐसे हमको बनाना था, कहीं ना कहीं ऐसे बनाना है ना। तो देखो, ये बन गया ना, एकदम इसी के जैसे हूबहू बना है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं ये इसमें सन्निहित है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हिट हो गया? सी हिट हो गया। आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर 22 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। अब 11 को 169 लिखा गया है। अब किस नियम के तहत 11 को 169 लिखा जाएगा? हम सबको पता है कि जो 13 का स्क्वायर होता है कितना होता है? 169 होता है। अर्थात 11 में 2 जोड़ा गया 13 हुआ और 13 का स्क्वायर बराबर 169। यहां पे क्या है? 18 है। 18 में 2 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा और 20 का स्क्वायर करोगे 400। अगली बात, अगला प्रश्न, अब 23 नंबर का प्रश्न है, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। देखिए, अगर आप पहले पे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, दूसरा विकल्प 121, एक किसका वर्ग होता है? 11 का। ये
14 का और ये 16 का। ये जो संख्या है किसी न किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन 252 एक किसी का वर्ग नहीं है, तो ये डिफरेंट है, ये इसलिए हमारा ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा। आइए 24 नंबर का प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं। ये आपका है 1 है, 3 है, 5 है, 11, 21, 43, 85 और 171। तो देखिए अब 1 से 3 प्राप्त करना है, क्या करेंगे आप? इस प्रश्न में ध्यान दें हम, अगर हम एक में 2 का गुणा, तो 2 1 के 2 प्लस 1 कितना आ गया हमारा? प्लस 1 कर देंगे तो 3 आ गया। देखो 2 1 के 2 प्लस 1 बराबर 3। अगर हम फिर 3 के बाद 5 प्राप्त करें तो क्या हुआ होगा इसमें? 3 गुणे 2 6 माइनस 1। एक बार 2 का गुणा करके 1 जोड़ा जा रहा है और एक बार माइनस किया जा रहा है, तो 2 तिहाई 6 माइनस 1 5 ऐसे। अब देखो 5 से 11 प्राप्त करना है, तो 5 गुणे 2 प्लस 1 क्या हो गया? 5 दूना 10 प्लस 1 11। अब देखो इस बार प्लस हुआ, इस बार क्या होगा? माइनस। 11 गुणे 2 माइनस 1, 11 दूना 22 माइनस 1 हो गया 21। अब माइनस हुआ, इस बार क्या होगा? प्लस। 21 गुणे 2, 21 दूना 42 और प्लस 1 कितना हो गया? 43। फिर देखिए 43 से क्या प्राप्त करना है? 85। 43 गुणे 2 कितना हो गया? 86 माइनस फिर आपको -1 बराबर कितना हो गया? 85। एक्चुअली इस बार माइनस हो, इस बार क्या होगा आपका? प्लस होगा। 85 गुणे 2, 85 गुणे 2 जब आप करेंगे क्या आ जाएगा? 170 और 170 और एक आपको जोड़ना था, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? 171। आपने क्या किया यहाँ पर? प्लस क्या, अगली बार क्या आएगा? माइनस आएगा। तो 171 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 342 और माइनस करना था -1, तो कितना आ गया? 341। तो कौन सा ऑप्शन हिट हो गया? बी। इसमें क्या किया गया? 2 का गुणा करके एक बार 1 जोड़ा गया है और एक बार 1 घटाया गया है। चलिए अगला प्रश्न। एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनी से पहले, इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले है। बड़ा हो गया रॉबर्ट, मोनिस से पहले, लेकिन गुंजन के बाद। रॉबर्ट के बाद इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो रॉबर्ट है किसके बाद? गुंजन के बाद। तो गुंजन यहां पर हो जाएगा। अनिल सुनील से पहले, ये इंफॉर्मेशन पहला था, यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब देखिए अनिल सुनील से पहले, जो अनिल है देखिएगा, अनिल जो है सुनील से पहले, अनिल ग्रेटर देन सुनील, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद रहा, तो मोनिस अनिल से बड़ा हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा। अब इन दोनों को हम मिला दें तो क्या हो जाएगा? गुंजन, रॉबर्ट, मोनिस, और मोनिस के बाद क्या आएगा आपका? ये वाला देखिए अनिल, और अनिल के बाद क्या आ जाएगा आपका? सुनील। इसके बाद प्रश्न क्या पूछा है? प्रतियोगिता किसने जीती? कौन जीतता है? जो प्रथम पर होता है। तो प्रथम पे कौन है? गुंजन। तो प्रतियोगिता किसने जीत ली? गुंजन ने जीत लिया, अर्थात हमारा जो ऑप्शन था पहला सही हो गया। ये पेपर में हमने क्या किया? 25 क्वेश्चन जो आए हुए थे रीजनिंग में, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। आप इसको लगातार देखते रहें, आप पेपर में अच्छा करके आएंगे।
एसएससी जीडी में होता क्या है कि जो गेम होता है कहीं ना कहीं 50% 50 से 60% प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न आएंगे। तो आप इसको कर लें, आपका हेल्प हो जाएगा। जय हिंद।